फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, कौन कौन आता है इसमें, क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आज हम इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइव किंगडम सिस्टम जो था दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। फाइव किंगडम सिस्टम given by आर.एच. व्हिटेकर। क्या बोलोगे? आर.एच. व्हिटेकर 69 में दिए थे। कब दिए थे? 1969 में। फाइव किंगडम सिस्टम को दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने पांच फाइव किंगडम सिस्टम जो दिया था, पहला था मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई। चौथा था प्लांटी और नेक्स्ट था एनिमलिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? एनिमलिया। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं इनका सेल टाइप कैसा होता है, सेल वॉल कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो पांच चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइव किंगडम सिस्टम था क्या क्या? मोनेरा था पहला, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमलिया था। तो चलिए हम बात करने चल रहे हैं इसके सेल टाइप में। तो सेल टाइप जो होती है इसकी, सेल टाइप जो मोनेरा की होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी बताया मैंने? सेल टाइप जो मोनेरा की होगी प्रोकैरियोटिक होगी, बाकी अदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। क्या बोला मैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन सब की जो सेल टाइप होती है वो होती है यूकैरियोटिक। कैसी होती है? यूकैरियोटिक। सिर्फ मोनेरा को अगर छोड़ दिया जाए तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया ये सभी चारों यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। तो चलिए हम बात करने चल रहे हैं सेल वॉल के बारे में। हम बात करने चल रहे हैं कि इनमें सेल वॉल कैसी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल वॉल कैसा होता है। तो चलिए सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल वॉल कैसा होता है? ठीक है, तो सेल वॉल जो मोनेरा में होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है। कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक होता है। नॉन सेलुलोजिक बोले तो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होगा, सेलुलोज का नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी का तो होगा। तो होता है पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होगा। तो चलिए पॉलीसेकेराइड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का तो नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना हुआ। तो जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा की सेल वॉल बनी होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। तो मतलब ये कह सकते हैं प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती। तो जो फंजाई होता है इसकी जो सेल वॉल बनी होती है ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और जो प्लांटी होता है, प्लांटी की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। और इन सबको पता है हमारे अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल हमारे अंदर पाई ही नहीं जाती है। तो हम बात करने चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है। मोनेरा में
प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा पाया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा इसके बारे में देखिए। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। किसमें? सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बाकी सब में, किसमें सब बोले तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमलिया में सब में प्रेजेंट होगा। तो चलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंट होगा। बाकी सब में, किसमें बोले, सब बोले तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में भी प्रेजेंट होगा और प्लांटी में भी प्रेजेंट होगा, एनिमलिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ किसको छोड़ दिया जाए, मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया सब में प्रेजेंट होता है। तो अब बात करने चले हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। इन पांचों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे? तो चलिए बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, क्या बोला, मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर लेवल का होगा। कैसा होगा? सेलुलर लेवल का होगा। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ये सेलुलर लेवल का होगा। कैसा होगा? सेलुलर होगा। इसमें भी और इसमें भी सेलुलर होगा। ठीक है, और जो फंजाई होता है, फंजाई एक मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप का होगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर होगा या लूज टिश्यू टाइप का होगा। मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप का होगा। ठीक है, लूज टिश्यू टाइप का होगा। ठीक है, और जो प्लांटी होगा इसमें टिश्यू या ऑर्गन लेवल का होगा। कैसे होगा? टिश्यू या ऑर्गन लेवल का होगा। और जो हम लोग हैं यानी एनिमलिया में जितने भी एनिमल हैं उनमें सभी में टिश्यू लेवल का, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। ठीक है, सिस्टम लेवल का होगा। तो अब हम बात करने चले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम चले बात करने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसे है? मोनेरा में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, प्रोटिस्टा में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, फंजाई में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और इन सभी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसके बारे में डिस्कस करने चलेंगे। तो चलिए, जो मोनेरा होता है इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, क्या बोला मैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में दो प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बोले तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, क्या बोला मैंने, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। और जो हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफिक होता है इसमें भी टू टाइप होती है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक में इसमें दो टाइप, इसमें भी दो टाइप, एक होता है पहला सेप्रोफिटिक और दूसरा होता है पैरासिटिक। दूसरा होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा होता है हमारा, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ
इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब होगा तो इसमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक में होगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक होगा। मतलब ये कि इसमें जो है ये भी ऑटोट्रॉफिक होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। लेकिन इसमें टू टाइप है। इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा और दूसरा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। और हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होगा। लेकिन इसमें ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा और हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो बात करने चल रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, फंजाई की। किसकी बात करने चल रहे हैं? फंजाई की। तो फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होता है ऑलवेज। इसका एक यूनिक किंगडम बना है, हेटेरोट्रॉफिक किंगडम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमेशा न्यूट्रिशन होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक बोले तो सैप्रोफिटिक होगा या फिर पैरासिटिक होगा। सैप्रोफिटिक होगा या फिर कैसा होगा? पैरासिटिक होगा। सैप्रोफिटिक होगा या फिर पैरासिटिक होगा। तो इसमें कैसा हुआ? सिर्फ इसमें हेटेरोट्रॉफिक होगा इसमें, लेकिन प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होगा। बट ऑटोट्रॉफिक में वन टाइप होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। ठीक है। और जो प्लांटी है ये तो सबको पता है कि हमेशा ही ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा हमेशा। ज्यादातर केसेस में हमेशा ऑटोट्रॉफिक ही होता है, ज्यादातर केसेस में। ऑटोट्रॉफिक बोले तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक होगा। ठीक है। और जो एनिमल होता है, एनिमल ये हमेशा होता है हेटेरोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा। हेटेरोट्रॉफिक होगा। हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो स्टूडेंट हमने बात किया। ठीक है। ठीक है। ये हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक मान सकते हो आप या होलोजोइक मान सकते हो। सैप्रोफिटिक या होलोजोइक मान सकते हो। तो ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से। और मोनेरा में कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होगा। ऑटोट्रॉफिक में टू टाइप, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होगा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक होगा या फिर पैरासिटिक होगा। और जो प्रोटिस्टा होता है इसमें ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक में बोले तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है। और जो फंजाई होता है हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक बोले तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होगा, केमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफिक होगा। और जो फंजाई होता है हेटेरोट्रॉफिक होगा। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक होगा या फिर पैरासिटिक होगा। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक हमेशा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा। और एनिमलिया हमेशा हेटेरोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक या होलोजोइक होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।